हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि साइकोलॉजी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ बाल विकास, इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? बालक का विकास मतलब बालक का कैसे कैसे विकास होता है। तो इसको जो है दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है, जैसा कि हम देखते हैं मनोविज्ञान और दूसरा है बाल विज्ञान। तो बाल विज्ञान में जो विकास होता है दोस्तों वो क्या कहाँ से कहाँ तक विकास होता है दोस्तों? गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक ये विकास होता है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों वो मनोविज्ञान के ऊपर करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मनोविज्ञान है मतलब क्या है? आत्मा का विज्ञान, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द जो है दोस्तों लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है। और साइकोलॉजी को भी जो है हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, जैसे कि साइके प्लस लोगोज। ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। यहाँ पे जो है इसका इंग्लिश रूपांतरण देखेंगे साइके का दोस्तों सोल है, और लोगोज का क्या है दोस्तों? स्टडी। इसी तरह सोल और स्टडी हिंदी में क्या रूपांतरण हो गया दोस्तों? आत्मा, और स्टडीज का मतलब अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन। तो यहाँ पे लेकिन दो क्वेश्चन उभर के आ रहे हैं दोस्तों, मैं बता दूं वो दो क्वेश्चन क्या है। साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? अगर आपको ऑप्शन में आएगा दोस्तों तो आप लोग लैटिन भाषा का चुनाव करेंगे, और दूसरा जो है साइके प्लस लोगोज किस शब्द का लिया हुआ है, तो इससे क्या पता चलेगा दोस्तों? ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर चलते हैं। साइके शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था लोग दोस्तों? साइकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयकली ने 1590 ईस्वी में दिया था। जब क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो सब लोग का आंसर होता है अरस्तु। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मनोविज्ञान का जो हिस्सा था पहले वो दर्शन शास्त्र था, और दर्शन शास्त्र के जो जनक थे वो थे अरस्तु। कौन थे दर्शन शास्त्र के जनक? अरस्तु। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से दोस्तों मनोविज्ञान को जो अलग किया वो विलियम जेम्स ने किया। तो साधारण सी बात है, जब यहाँ पे किसी चीज से कोई चीज अलग करता है तो उसके जनक भी वही हो जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रही है दोस्तों। विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक को मनोविज्ञान का नींव या आधार कहा जाता है। जब तक इस पुस्तक को पूरे तरीके से पढ़ेंगे नहीं तो वो मनोविज्ञान नहीं बन सकता है। तो बहुत यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्या प्रिंसिपल ऑफ बुक किस मनोविज्ञान ने लिखी थी? यहाँ पे आपका सीधा सीधा जवाब होगा विलियम जेम्स ने। उसके बाद एक और सवाल है यहाँ पे दोस्तों कि अरस्तु को विश्व का प्रथम मनोविज्ञान कहा जाता है। एक बात और बता दूं दोस्तों कि अगर सवाल में मनोविज्ञान का जनक पूछा जाएगा और विलियम जेम्स रहेंगे तो हम लोग विलियम जेम्स को मारेंगे। अगर विलियम जेम्स नहीं रहेंगे, अगर अरस्तु रहेंगे तो अरस्तु को हम लोग आंसर के रूप में लेंगे। यहाँ पे दोस्तों फिर से आगे बढ़ते हैं। अरस्तु को विश्व का प्रथम मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक तो बहुत लोग थे लेकिन अरस्तु सबसे पहले मनोविज्ञान। 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा स्थापना की गई थी दोस्तों। विलियम वुंट जर्मनी से थे और इसकी प्रयोगशाला लिम्चिग शहर में थी, जो कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई। तो यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम वुंट। अब यहाँ पे जो है आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, साइकोलॉजी के विकास क्रम के बारे में। साइकोलॉजी के विकास क्रम कितने होते हैं, क्या क्या है इस विकास क्रम में? तो साइकोलॉजी के 4 विकास क्रम है दोस्तों। नंबर 1 आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान जो है 16वीं सदी में था दोस्तों, और इसके जो जनक थे वो अरस्तु और साथ में प्लेटो, डेकोटे। तो इन्होंने जो कहा, इन्होंने माना कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का ही विज्ञान है। लेकिन जब इनसे प्रूफ के रूप में पूछा गया आत्मा कैसी होती है तो ये लोग नहीं बता पाए। तो ये जो विज्ञान है आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में ही रुक गया। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ये भी 17वीं सदी में चला दोस्तों। इसके जो मनोवैज्ञानिक थे पेम्पोलोजी, लोग, बर्कली, थॉमस रीड, इन सभी वैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। लेकिन ये भी
17वीं सदी में ही रुक गई। अब इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, चेतना का विज्ञान, जो कि 19वीं सदी में आई। और इसके जो जनक थे विलियम वुंड, विलियम जेम्स सली वाइपस। तो ये भी 19वीं सदी में ही रुक गई। लेकिन इस चेतना का विज्ञान का जो विरोध किया वो विलियम मैकडूगल ने किया, जो कि उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद किताब निकाला। उस किताब का नाम जो था आउटलाइन साइकोलॉजी, जो कि विलियम मैकडूगल के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसमें एक प्रश्न आ रहा है कि चेतना का विज्ञान का किस मनोवैज्ञानिक ने विरोध किया था। तो यहाँ पे हम इसको जानेंगे, विलियम मैकडूगल ने। तो अब हम पढ़ते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। नंबर 4 में है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। ये 20वीं सदी में आया और इसके जो मुख्य रूप से जनक थे वाटसन। उसके बाद जो है उसके साथ में जो आए पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, मैकडूगल, हल। तो यहाँ पे एक सवाल है दोस्तों, व्यवहारवाद का जनक किसे कहेंगे? तो साधारण सी बात है, यहाँ पे वाटसन को कहेंगे। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम को याद रखने के लिए दोस्तों एक सूत्र मैं बता दूं, उससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। इस सूत्र को हम बोलेंगे आम चाव। आ का मतलब हो गया आत्मा का विज्ञान, मौ का मतलब हो गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चा का मतलब हो गया चेतना का विज्ञान, व का मतलब हो गया व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों इस सूत्र को आप लोग याद रखें। अगर पूछा जाएगा तो इस सूत्र से आप लोग पूरे क्रम को आप जान सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें। धन्यवाद।